जब कानून ने घुटने टेक दिए। जी हां, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक पुराना नियम है, अगर आप सामने के दरवाजे से घुस नहीं सकते तो खिड़की तोड़ दो। 2016 के अंत में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। पूरी दुनिया सदमे में थी। वॉशिंगटन डीसी में अफरा तफरी मची थी और इसी अफरा तफरी के बीच भारत के एक मशहूर आध्यात्मिक गुरु का ईमेल जेफरी एप्स्टीन के इनबॉक्स में गिरता है। नाम है दीपक चोपड़ा। वो आदमी जो दुनिया को इनर पीस और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। लेकिन एप्स्टीन को लिखे ईमेल में वो मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे। वो पूछ रहे थे, क्या तुम डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व पत्नी मार्ला मेपल्स को जानते हो? जरा सोचिए, एक तरफ भारत का विदेश मंत्रालय जिसके पास सैकड़ों आईएफएस अफसर हैं, वो ट्रंप की नई सरकार में पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ दीपक चोपड़ा एक प्राइवेट सिटीजन सीधे उस आदमी को ईमेल कर रहे थे जिसके पास ट्रंप के बेडरूम के राज थे। चोपड़ा की यह हिम्मत या दुसाहस कहां से आया? जवाब है एक्सेस। दीपक चोपड़ा एप्स्टीन के उस बौद्धिक सैलून का हिस्सा थे जहां नोबेल प्राइज विजेता और अरबपति मिलते थे। एप्स्टीन ने ट्रंप के साथ $10,000 की शर्त लगाई थी कि अगर मार्ला मेपल्स प्रेग्नेंट हैं या नहीं। हारने पर उसने ट्रंप को बेबी फूड का एक ट्रक भेजा था। ये वो लॉकर रूम वाली बातें थीं जो बताती हैं कि एप्स्टीन और ट्रंप का रिश्ता कितना गहरा और गंदा था। दीपक चोपड़ा ये जानते थे, इसीलिए वो आधिकारिक रास्ते से नहीं बल्कि एप्स्टीन के रास्ते से जानकारी निकाल रहे थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। 2017 में पीएम मोदी को अमेरिका जाना था, लेकिन वॉशिंगटन में एक भारत विरोधी नेक्सस काम कर रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पुराने नौकरशाह और मानवाधिकार लॉबी भारत के खिलाफ लामबंद थे। ट्रंप नए थे और उनके पास भारत की फाइल पढ़ने का वक्त नहीं था। भारत सरकार के पास दो रास्ते थे, पारंपरिक तरीके से अर्जी लगाओ और महीनों इंतजार करो, या फिर उस आदमी को पकड़ो जिसके पास ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का पर्सनल नंबर है। भारत ने दूसरा रास्ता चुना और यही एंट्री होती है अनिल अंबानी की। क्या अनिल अंबानी अपने निजी बिजनेस के लिए वहां गए थे? बिल्कुल नहीं। फाइलों में साफ लिखा है कि अंबानी ने कहा कि दिल्ली में लीडरशिप चाहती है कि एप्स्टीन उनकी मुलाकात कुशनर से कराए। यह एक बैक चैनल ऑपरेशन था। सरकार जानती थी कि जेफरी एप्स्टीन कोई संत नहीं है। रॉ जानती थी कि वो एक यौन अपराधी है, लेकिन सरकार यह भी जानती थी कि एप्स्टीन के पास एक ऐसी चाबी है जो व्हाइट हाउस का ताला खोल सकती है। आखिर वो चाबी क्या थी? कॉम्प्रोमेट, यानी ट्रंप और अमेरिकी नेताओं के काले कारनामों का सबूत। भारत सरकार ने राष्ट्रहित में नैतिकता को ताक पर रखकर उस शैतान से हाथ मिलाया जिसे अमेरिका का डीप स्टेट भी सलाम करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पेडोफाइल, एक बच्चों का यौन शोषण करने वाला इतना ताकतवर कैसे बना रहा? उसे तो 2008 में ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो उसे किसने बचाया? उसे बचाया जिसे आज हम द स्वीट हार्ट डील कहते हैं। साल 2008, फ्लोरिडा। एफबीआई के पास एप्स्टीन के खिलाफ 53 पन्नों का एक पुख्ता सबूत था। उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन रातों रात अमेरिका के एक बड़े वकील एलेक्जेंडर एकोस्टा ने एक गुप्त समझौता किया। डील थी, एप्स्टीन को फेडरल जेल नहीं होगी, उसे सिर्फ 13 महीने की जेल होगी। वो भी एक ऐसी जेल जहां से वो हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे बाहर अपने ऑफिस जा सकता था। यह सजा नहीं थी, यह एक मजाक था। और सुनिए इस डील की सबसे खौफनाक लाइन। इस समझौते ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके किसी भी संभावित सह साजिशकर्ता को भी
भविष्य के मुकदमों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया। यानी अगर एप्स्टीन के साथ किसी राष्ट्रपति, किसी प्रिंस या किसी विदेशी नेता ने अपराध किया था तो उसे भी अमेरिका का कानून अब छू नहीं सकता था। क्यों? एकोस्टा ने यह डील आखिर क्यों की? सालों बाद ट्रंप सरकार में मंत्री बनने के दौरान एकोस्टा ने कथित तौर पर कहा था, मुझे यह बताया गया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस का आदमी है, उसे जाने दो। और यही वो लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर अपराधी नहीं था, वो CIA और मोसाद का एक एसेट था, एक जासूस था। उसका काम था दुनिया के ताकतवर लोगों को फंसाना और उनका वीडियो बनाना। और इसीलिए 2017 में भारत सरकार ने भी उसे एक अपराधी के तौर पर नहीं बल्कि एक पावर ब्रोकर के तौर पर इस्तेमाल किया। 2008 की उस एक गलती ने, उस एक डील ने एप्स्टीन को अमर बना दिया। उसने उसे लाइसेंस दे दिया कि वो जो चाहे करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसी लाइसेंस का फायदा उठाकर उसने विज्ञान और चैरिटी का एक ऐसा नकाब ओढ़ा जिसने स्टीफन हॉकिंग से लेकर बिल गेट्स तक को अंधा कर दिया। अगले एपिसोड में हम उस नकाब को नोचेंगे, कैसे एप्स्टीन ने दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को अपने पापों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया। देखना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड, विज्ञान का नकाब, द मास्क ऑफ साइंस।